क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता है सही क्या है, फिर भी आप फैसला नहीं ले पाते? थोड़ा रुके। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। यही हुआ था अर्जुन के साथ। नमस्ते, स्वागत है आपका भगवत गीता की इस यात्रा में। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1, अर्जुन का विषाद, और इसका पहला जीवन बदल देने वाला पाठ। 29 अक्टूबर, महाभारत काल, कुरुक्षेत्र का मैदान। यह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं थी, आने वाले विनाश की गवाह थी। हवा भारी थी, जैसे हर जर्रा किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव, अहंकार और सत्ता की भूख के साथ, दूसरी तरफ पांडव, जिनके साथ था धर्म और सच। हस्तिनापुर में एक अंधा राजा सब सुन रहा था। संजय, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उसकी आंखों में था सिर्फ विनाश का दृश्य। दुर्योधन बाहर से मजबूत, अंदर से अशांत। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, कर्मों का हिसाब था। तभी एक रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस रथ पर कृष्ण और अर्जुन सवार थे। अर्जुन दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी, लेकिन आज उसका मन बोझ से दब चुका था। उसने कहा, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो देखना चाहता था अपने शत्रुओं को, लेकिन सामने शत्रु नहीं, अपने खड़े थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, रिश्तेदार। हर चेहरा एक याद बन गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे, गांडीव बोझ बन गया। ये वही अर्जुन था जो कभी नहीं डरा, लेकिन आज वो अपनों के सामने था। उसके अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये युद्ध सही है? क्या अपनों का खून जीत ला सकता है? उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसका मन टूटने लगा। कुरुक्षेत्र का शोर धीरे धीरे चुप हो गया, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक ली हो। अंदर का युद्ध बाहर से ज्यादा भयंकर था। अर्जुन अपने ही विचारों से हार रहा था। उसका विश्वास कमजोर पड़ चुका था। उसने अपने हाथ नीचे गिरने दिए। गांडीव धरती पर गिर गया। यह सिर्फ एक धनुष नहीं, उसकी पहचान थी, और आज वो पहचान टूट रही थी। वो रथ में बैठ गया, हार मानकर। ये एक योद्धा की हार नहीं थी, ये एक इंसान की सबसे गहरी लड़ाई थी, फर्ज और भावनाओं के बीच। कृष्ण सब देख रहे थे, शांत, स्थिर और समझदार। उनके लिए ये एक मोड़ था जहां से इतिहास बदलने वाला था। अर्जुन का टूटना जरूरी था, क्योंकि यहीं से ज्ञान शुरू होता है। कृष्ण ने बोलना शुरू किया, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। न कभी जन्मी, न कभी मरेगी। ये बस रूप बदलती है। इसलिए मृत्यु से डरना भ्रम है। तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, परिणाम का नहीं, कर्म का सोचो। आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। उसे तोड़ना होगा। अपने मन को नियंत्रित करो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। सफलता और असफलता एक समान है। यही स्थिरता सच है, यही योग है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा। उसका डर कम होने लगा, अंदर का अंधकार टूटने लगा। उसका साहस वापस आ रहा था। उसने कृष्णा की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी। उसने गांडीव उठाया, इस बार बोझ नहीं, शक्ति के साथ। वो खड़ा हुआ एक नए रूप में। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो ज्ञानी बन चुका था। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था अर्जुन तैयार है। कुरुक्षेत्र फिर से जीवित हो गया। शंख बजने लगे, सेनाएं आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने धनुष थामा, तीर निशाने पर था। यह सिर्फ एक वार नहीं था, ये धर्म का आरंभ था। उसने तीर छोड़ा और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन असली जीत अंदर हो चुकी थी। अर्जुन अब अपने आप से नहीं हार रहा था। अब अर्जुन अपने पूरे साहस के साथ खड़ा था। युद्ध का असली रूप अब सामने आने लगा। हर तरफ तलवारों की टकराहट गूंज उठी।
लेकिन उसके अंदर अब पूरी शांति थी। उसने समझ लिया था अपना कर्तव्य। अंधकार पर अब रोशनी भारी पड़ रही थी। अर्जुन अब एक प्रतीक बन चुका था, योद्धा और ज्ञान का एक साथ रूप। कृष्ण और अर्जुन एक ही दिशा में थे। ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक संदेश था। जब भावनाएं हावी होती हैं, फैसले गलत हो जाते हैं। जब मन पर नियंत्रण होता है, जीवन बदल जाता है। कर्तव्य ही इंसान का असली मार्ग है। यही सच है, यही धर्म है, यही गीता का सार है। कृष्ण की आंखों में वही शांति बनी रही। अर्जुन अब अपनी किस्मत लिखने के लिए तैयार था। ये तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। अगले अध्याय में सच और गहरा होगा और ये यात्रा तुम्हें भी बदल देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।